19वीं सदी का भारत सामाजिक असमानता, धार्मिक भ्रम और आत्मविश्वास की भारी कमी से जूझता हुआ देश। इसी समय जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का, जिन्हें बाद में दुनिया ने स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। वे तेज बुद्धि, तार्किक विचारों और गहरे आत्म संयम से भरे हुए थे, लेकिन उनके मन में धर्म, ईश्वर और जीवन के उद्देश्य को लेकर बहुत सारे सवाल थे। कोई व्यक्ति उनको ऐसा नहीं मिल रहा था जो उन्हें संतोषजनक उत्तर दे सके। एक दिन किसी मित्र ने उन्हें दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस से मिलवाया। पहली ही भेंट में नरेंद्र ने तीखा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं हर पल उसे देखता हूँ। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। उनके जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा मिला था जो केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, जिया हुआ सत्य बोल रहा था। नरेंद्र दत्त ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को केवल दर्शन नहीं सिखाया, उन्होंने उसे स्वयं को जानना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम इस देश के लिए जन्मे हो, तुम्हें आत्मशक्ति पहचाननी होगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। इन शब्दों ने नरेंद्र के भीतर की नींद में सोई हुई चेतना को जगा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने न केवल स्वामी विवेकानंद को आत्मज्ञान दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, जीव सेवा ही शिव सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने वही शिक्षा अपने जीवन में अपनाई। उन्होंने देश विदेश में भारतीय संस्कृति, वेदांत और सेवा का संदेश फैलाया। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में भारत के युवाओं में आत्मविश्वास आया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, यह मंत्र जन जन तक पहुंचाया। उन्हें आध्यात्म को केवल ध्यान और मोक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गरीबों, दलितों, भूखों और बेसहारा लोगों की सेवा से जोड़ा। और यह सब संभव हुआ गुरु ने शिष्य को स्वयं में ईश्वर देखने की दृष्टि दी। सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश देता हो, सच्चा गुरु वह है जो शिष्य के भीतर छुपे प्रकाश को पहचानकर उसे पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा करता है।